क्या फ़ायदा, बॉस भी तो साथ में बैठ के आप लोगों के काम करे। मान लीजिए आपका टीम लीड टीएल है, उसने आपको काम बताया, कल आना है, सबको आना है, सबको आके काम करना है, और पता चले कल जो है वो वही नहीं आ रहे हैं, वही महाशय गायब हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा। अभी सेकंड हमारा क्या है, रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि काम तो बहुत कराते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने टीचर्स लोगों से यूजुअली सुनेंगे कि टीचर्स लोग बोलते हैं यार ये लोग काम इतना कराते हैं, पैसे उतने तो देते भी नहीं है जितना काम करा लेते हैं। तो मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है तो उनको फेयर वेजेस देने पड़ेंगे। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेज एक्ट बनाया हुआ है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसको कितना मिनिमम वेजेस तो मिलने चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि इस तरह से समझ लीजिए फेयर वेजेस देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान का काम में मन लगा रहे, तभी तो वो काम को अच्छे से करेगा, मैनेजमेंट तभी इफेक्टिव होगा ना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पावर इसको बोलते हैं कि मतलब कि सेंट्रलाइज करना, कभी कभी सेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पावर को एक हाथ में रखना, यानी कि पावर सिर्फ टॉप लेवल के लोगों के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर का डिवीजन हो गया है, थोड़े थोड़े पावर सबको मिल गए हैं, टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, लोअर लेवल पे सबको थोड़े बहुत पावर मिल गए हैं। तो कभी कभी सेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है किसी किसी काम में, और किसी किसी काम में डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी बहुत अथॉरिटीज़ बाकी नीचे वाले लोगों को भी मिले जो लोग काम कर रहे हैं। स्केलर चेन, अब स्केलर चेन का मतलब होता है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी की, लाइन ऑफ अथॉरिटी पूरी डिसाइडेड हो कि भाई कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। एक हिरार्की बोलते हैं, हिरार्की ऑफ लेवल्स डिसाइडेड होती हैं कि पहले लोअर लेवल के लोग आते हैं, फिर मिडिल लेवल के लोग आते हैं, फिर अपर लेवल के लोग आते हैं, या फिर आप इसको टॉप लेवल के लोग बोल सकते हैं। और इसका एक खैर डिटेल में इसको बाद में मैं बताऊंगी। और ऑर्डर मतलब राइट ऑर्डर फ्रॉम राइट प्लेस, मतलब कि आपको ऑर्डर राइट पर्सन और राइट प्लेस, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर जो होता है आपको एक डिसिप्लिन, एक राइट वे में आपको हर चीज़ को प्लान करके रखना होगा। मतलब कि राइट पर्सन राइट प्लेस पे हो, और राइट थिंग जो है वो राइट प्लेस पे, राइट चीज़ें हो। मतलब कि समझ लीजिए आप एक स्टेशनरी, जैसे लड़कियों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लड़कियां हमेशा हर चीज़ का एक अलग ऑर्गेनाइजर बॉक्स बना के रखती हैं। वो अपने मेकअप के लिए अलग बॉक्स रखती हैं, अपने स्किन केयर के लिए अलग बॉक्स रखती हैं, और अपने हर चीज़ हेयर टूल के लिए अलग बॉक्स रखती हैं। मतलब उसका क्या होता है कि राइट प्लेस पे हर चीज़ रखना, मतलब क्लटर फ्री रखना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में है, 10 तरह की फाइल है, 10 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट की फाइल अलग अलग रखना, हर डिपार्टमेंट के लोगों को अलग अलग रखना कि हाँ ठीक है, पता चले सेल्स मार्केटिंग सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, सबका काम कंफ्यूज हो रखा है। ऐसे नहीं कर सकते ना आप उनको, आप सब डिपार्टमेंट बनता है, सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग एरिया डिसाइडेड होता है, वहीं पे वो लोग बैठते हैं। तो उसी तरीके से राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए, और राइट थिंग्स जो है वो राइट प्लेस पे होनी चाहिए, दोनों है। इक्विटी मतलब फेयर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, बहुत जल्दी जॉब छोड़ लेते हैं। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती थी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो इंश्योरेंस सेक्टर था, तो वहाँ पे लोगों को बोला जाता पर्सनल सेलिंग कराने के लिए, मतलब कि वैसे कॉल करके सेलिंग होती थी लोगों से, पर वो लोग बोलते थे नहीं, अगर ऐसे सेल नहीं हो रही है तो आप अपने घर से, आप किसी अपने फैमिली मेंबर का या खुद का ही सेल कर दो, मतलब खुद ही इंश्योरेंस ले लो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए। तो इस तरीके से जब होने लगा तो सारे लोग धीरे धीरे जॉब छोड़ के जाने लगे। तो एक टाइम आया कि 300 लोग काम करते थे, और धीरे